गाइस, वेलकम टू अटर्नी डिजिटल एजुकेशन। एक और क्लास के साथ एएनएम जीएनएम की हम यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं समय न खराब करते हुए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न बोलते हैं कि जो क्रिस्पर, ये शॉर्ट फॉर्म है, क्रिस्पर तकनीकी का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। और जो बी है, इसको हम और भी नाम जैसे दिया कंटिन्यूस रेगुलेटेड इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, या फिर सर्कुलर रिपीटिंग, या फिर क्लस्टर्ड रैंडम, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के नाम दिए। तो जो हमारा सही नाम है वो ए है। ए हमारा जो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये हमारा राइट आंसर। आप देख सकते हैं नीचे ए, ये हमारा ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर कहला जाएगा, ठीक है। इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, क्रिस्पर तकनीक का मुख्य उपयोग क्या है। क्रिस्पर तकनीक का मुख्य उपयोग क्या है। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना, डीएनए में बदलाव करना, मनुष्य की लंबाई बढ़ाना, दवाओं को उत्पादन करना। तो जो सही आंसर है वह है डीएनए में बदलाव करना। तो क्या बी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, डीएनए में बदलाव करना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रिस्पर तकनीक का उपयोग किस प्रकार की बीमारियों के इलाज में किया जा सकता है। तो ये जो क्रिस्पर तकनीक है, इसका उपयोग किस प्रकार की बीमारियों के इलाज में किया जा सकता है। जीन संबंधित बीमारियां, मानसिक रोग, सभी प्रकार के वायरल संक्रमण, केवल बैक्टीरियल बीमारियां, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है वह कहलाएगा ए, जीन संबंधित बीमारियां। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर कहला जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथा। क्रिस्पर तकनीक के माध्यम से किसे ठीक किया जा सकता है। कैंसर, डायबिटीज़, सिकल सेल एनीमिया, या उपरोक्त सभी। तो जो क्रिस्पर तकनीक के माध्यम से किस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, उपरोक्त सभी। ये सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं क्रिस्पर तकनीक से सही हो सकती हैं। चलिए अगला 5वां देख लेते हैं। क्रिस्पर तकनीक में जो एंजाइम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के नाम दिए गए हैं, Cas9, डीएनए पॉलीमेरेज, लिगेज, या हेलिकेज। तो जो सही आंसर आपका Cas9, ये आपका राइट आंसर कहला जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला 6वां प्रश्न देख लेते हैं। क्रिस्पर तकनीक का उपयोग करके जीन में किस प्रकार का बदलाव किया जा सकता है। क्रिस्पर तकनीक का उपयोग करके जीन में किस प्रकार का बदलाव किया जा सकता है। जीन को जोड़ना, जीन को हटाना, जीन को बदलना, या उपरोक्त सभी। सही आंसर आपका उपरोक्त सभी, ठीक। ये आपका डी राइट आंसर कहला जाएगा। अगला 7वां प्रश्न देख लेते हैं। क्रिस्पर तकनीक का उपयोग किस जीव में सबसे पहले किया गया था। जो ये क्रिस्पर तकनीक है, इसका उपयोग सर्वप्रथम किस जीव में किया गया था। माउस, मानव, बैक्टीरिया, फल, मक्खी। सही आंसर आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पर यह तकनीक का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। चलिए 8वां देख लेते हैं। क्रिस्पर तकनीक का किस प्रकार के जीन एडिटिंग में सबसे अधिक उपयोग किया जा रहा है। क्रिस्पर तकनीक का किस प्रकार की जीन एडिटिंग में सबसे अधिक उपयोग किया जा रहा है। रोग मुक्त कृषि पौधों को उत्पन्न करना, जीवों में वृद्धि हार्मोन बदलना, आनुवांशिक बीमारियों का उपचार, या त्वचा की रंगत बदलना। तो जो सही आंसर है आनुवांशिक बीमारियों का उपचार, ठीक है। जिसका उपयोग आनुवांशिक बीमारी के उपचार, यानी सी जो हमारा आंसर सही है, में किया जा रहा है। चलिए 9वां प्रश्न। क्रिस्पर तकनीक के द्वारा किए गए जीन संपादन से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्रिस्पर तकनीक के द्वारा किए गए जीन संपादन से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। अनपेक्षित या असामान्य जीन परिवर्तन, शरीर में अत्यधिक वृद्धि, रोगों का अचानक इलाज, रोग प्रतिकारक क्षमता का नुकसान। तो जो सही आंसर हमारा वह है अनपेक्षित या असामान्य जीन परिवर्तन। तो हमारा ये आंसर यहाँ पर राइट आंसर कहला जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं।
क्रिस्पर तकनीक के उपयोग से संबंधित मुख्य नैतिक चिंता क्या है? क्रिस्पर तकनीक के उपयोग में संबंधित मुख्य नैतिक चिंता क्या है? केवल विकासशील देशों में इसका उपयोग, जीन संपादन से जीवित जीवन के नैतिक पहलुओं का उल्लंघन, इससे केवल पौधों में सुधार होगा, यह केवल पुरुषों के लिए है। तो इसका जो सही आंसर है, मुख्य नैतिक चिंता क्या है? जीन संपादन से जीवन के नैतिक पहलुओं का उल्लंघन। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वह है बी इसका राइट आंसर कहला जाएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में।